आज चेत बंधन ने चेताया है और हम सबको अवसर मिला है। इन्होंने चेताया है तो हमको चेते हुए रहना है। आज काफी लंबी चर्चाएं और अपने मन की बातें सुनने का अनुभव लोगों का था, वो मुझे सुनने को मिला। वैसे मैं समाज सेवा में हूँ, पर इतना लंबा टाइम से नहीं हूँ जितना कि मेरे सामने जिन लोगों ने इतने अनुभव शेयर किए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हैं। और हर के दिल में भावना है कि समाज में सुधार होना चाहिए, हर एक के दिल में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, हर के दिल में संस्कारों में आगे आना चाहिए। तो बातें कही बातों से तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले संस्कार जरूरी है, तो वो हमारे जैसे देवाराम जी हैदराबाद में कर रहे हैं। तो बच्चों के बाल संस्कार अगर अच्छे होंगे और माता पिता के संस्कार सबसे पहले होते हैं, वो माता पिता संस्कार अच्छे रहेंगे तो बच्चे जरूर भविष्य में आगे कुछ करके दिखाएंगे। रही बात यहाँ पर सभी उपस्थित हैं, अपन सब सोचते हैं कि होना चाहिए पर होगा कैसे? अखिल भारतीय श्री महासभा आपने क्यों बनाई? उसका उद्देश्य क्या था? क्यों? मैं तो इसका ज्यादा जानकार नहीं हूँ, मैं तो देखता हूँ ये सब सुन रहे हैं। तो उसका उद्देश्य क्या था? अब तक उसके ऊपर जो अध्यक्ष चुने गए उन्होंने 10-10 साल 15-15 साल कार्यकाल निकाला और वापस कभी चुनाव नहीं करे। समय समय पर पार्टी से अगर चुनाव कराए जाएं तो ये यहाँ पर जो भी क्रियान्वित होना है, जो अपन नियम बोल रहे हैं क्रियान्वित होंगे कैसे, लागू करेंगे कौन उसको? तो लागू करने के लिए अपने समाज में इतने प्रबल और धर्म गुरु अपने बीच में जवान साहब बैठे हैं, उनके माध्यम से अपना समाज बहुत अच्छा आगे उन्नति कर सकता है। ये नियम लागू हो सकते हैं। मैं साहब से आग्रह करूंगा कि ये महासभा के चुनाव समय पर होने चाहिए और उन जब लीडरशिप आगे अच्छे होंगे तो ये नियम कानून अभी जैसे आपने पुणे वालों ने बोले थे कि एक नीचे सदस्य से लेके महासभा तक का एक लाइन जो बनी रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए। उस हिसाब से अगर ये बनेंगे तो महासभा के नियम जरूर लागू होंगे। तो जैसे जैसे यहाँ पर कर्नाटक में महासभा वीर जी ने भी यहाँ पर नियम बनाए, लागू किए, चल रहे हैं, पर वो कर्नाटक तक सीमित हैं। वो नियम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होंगे तो जरूर लागू होंगे। और अब रही शिक्षा के बारे में, सब सोचते हैं शिक्षा के बारे में, तो अपन शिक्षा के बारे में अपने जेब से कुछ निकालेंगे, कुछ करेंगे तो शिक्षा आगे बढ़ेगी। इसके लिए मेरा विचार और सुझाव है कि अपना राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी संस्थाएं हैं, लगभग हजारों में अपनी संस्थाएं हैं, उस संस्था का अध्यक्ष इस एक कमेटी बने, विकास कमेटी बने, जो भी शिक्षा कमेटी बने, उसका अध्यक्ष ट्रस्टी मेंबर हो। और वो ट्रस्टी मेंबर जैसे 3 साल का चुनाव 5 साल का चुनाव होता है, वैसे ही वो आगे से उसका कार्यकाल समाप्त होता है, वहां पर उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। वो ट्रस्टी अध्यक्ष या सचिव को भी दोनों लें तो 2 नहीं तो 1 लेके एक अच्छी कमेटी बनाए और पूरा फंड हर संस्था से जितना भी है, जितना आता है उसका 5% 10% हिस्सा निकाल के उस कमेटी में जमा कराया जाए। तो वहां से पूरी बोर्ड बैठता है, बोर्ड में भाई कहाँ पर छात्रावास बनाना है, कहाँ हॉस्पिटल बनाना है, क्या कुछ करना है, वो निर्णय लिया जाए। और उसमें ऐसे होने चाहिए जो रिटायरमेंट ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं और जो सेवादारी बच्चे सेवा देने वाले हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले हैं, वो उस कमेटी के डायरेक्टर दिशा निर्देश पे काम करे। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत कुछ अपनी समस्या का समाधान होगा और हर जगह पर जहाँ सुविधा होगी उनको आगे लगेगा अच्छा कि भी यहाँ पर होना चाहिए, तो वो जरूर होगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे विचार थे आपको दिए और इस पर आप विचार विमर्श करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं चैत्र के प्रधान संपादक महोदय प्रेम किशोर जी पर से निवेदन करता हूँ कि आज के जो मुख्य अतिथि है उनको ये प्रति भेंट करें। बोलिए मात की।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरजीराम जी का जो तेलंगाना महासभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने विचार रखे और अपने सुझाव दिए। अगले क्रम में मैं श्री वीरेंद्र जी, जो तमिलनाडु महासभा के महासचिव है, श्री वीरेंद्र जी तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा वे आए और अपने विचार व्यक्त करें। बोले मात की जय हो। मंच पर विराजमान आदरणीय निवास साहब, कानाराम जी, रमेश जी और मंच पर विराजमान सभी मुख्य अतिथि पधारे हुए सामाजिक विद्वान बंधु, माताओं बहनों, मुझे पता नहीं है पहले क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए। मैं माफी चाहूँगा, लेट आया था और क्या आपने ये बात की होगी थोड़ा मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन जिस मकसद के लिए हम यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, मुझे लग रहा है हम पूरा नहीं कर रहे हैं। टू बी फ्रैंक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई क्या कहेगा, लेकिन हम समाज सुधार की बात कर रहे हैं, पर समाज सुधार करेंगे कैसे? आज समाज में कोई सही बात कोई कहता नहीं, और मंच पे जो बैठे हैं वो भी ये सोचते हैं हम क्यों खाना पड़े। चाहे कोई दीवान साहब, माफी चाहूंगा, आप इस सामाजिक परिवार के मुखिया हैं और आपसे हम उम्मीद ज्यादा रखते हैं। इस बार आप आए थे, तमिलनाडु में काफी नियम बनाए और वो नियम इतने समाज के सुधार में मील के पत्थर साबित हो सकते हैं। अगर आप, माता जी ने आपको, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे समय दे कि आप अब समाज सुधार में खुलकर सामने आए, क्योंकि आपकी प्रेरणा इस समाज के लिए बहुत जरूरी है। मुझे एक बात बताइए, और कभी कभी मेरे मन में भी आता है, कभी माता जी ने कहा था कि आप मेरे इतने भव्य मंदिर बनाना, करोड़ों रुपए खर्च करना, और आप लोग फिर अपने आज समाज के दायरे में आप जाके सोचिए, हर बड़े लोग ग्रुप बनने में आत्मीयता खत्म होती जा रही है। सब एक दूसरे को गिरा के ये सोचते हैं कि इसको हटा कर अगली बार मैं कैसे अध्यक्ष बनूं, वो कैसे बनूं, ये भावनाएं चल रही है। हम क्या समाज एकता की बात कर रहे हैं भाई? पुराना बूढ़ या गांव में बैठ के एक निर्णय ले लेता तो लोग इन्हें सत्सम्मान में निर्णय ना मानता। आज परगनाओं के अध्यक्ष फैसले लेते हैं, लोग कोर्ट चले जाते हैं। कहीं कहीं कमी मंच से भी है, पदाधिकारियों की भी है और आप लोगों की भी है। सब अपनी जिम्मेदारी से जी चुका रहे हैं। आप देख रहे हैं अपड़ गए, जाओ फलाना रहे हो, पदाधिकारी देख के अपड़ गए, अपन क्यों खाली बना, और जो टंका आदमी बीच में जो जिसके गड्डी पंचायत की वो पा करके और वो फैसले ले लेते हैं, उसका दुष्परिणाम हो रहा है। अभी देखिए शादियों में देखिए आप, दीवान साहब ने भी लिखा था कि दूल्हा दुल्हन को ऊपर उठा रहे हैं। कभी ये कोई ऐसा नियम था क्या कि अपने से दूल्हा दुल्हन को ऐसे उठाए, माला पहना रहे हैं? ये कौन सी संस्कृति में जा रहे हैं? पाश्चात्य सभ्यता के पीछे पीछे हम ये प्री वेडिंग शूट बड़े आराम से वो गैलरी में लगा रहे हैं। भाई जिस मकसद के लिए वहां गए थे वो काम तो आप, शादी एक नाम मात्र रही और आप तो जाके आ चुके हैं, आप किसको आशीर्वाद देने हैं? ये ऐसी कुरीतियां जो हमारी नैतिकता और समाज की जड़ों को खोखला कर रही है, और इसके सूत्रधार हम हैं जो साउथ से आए हैं, गांव के बुजुर्ग लोग या जो अनपढ़ लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, वो समाज नहीं बिगाड़ रहे हैं। समाज आप, मैं और मंच पर विराजमान लोग इसके जिम्मेदार हैं, और कोई खरी बात नहीं बोलता। आज मैं बोलूंगा तो मुझे दबाने के लिए वो पदाधिकारी, अरे बेटा साहब गणा उपदेश दे दिया। अरे भाई साहब, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, क्यों यहाँ साफ आप? मुझे कोई गम नहीं है, अगली बार मुझे कोई मंच पे बुलाएगा नहीं बुलाएगा, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे समाज की जिम्मेदारी दी है, तो अगर मैं समाज के लिए नहीं बोल सकता तो मुझे उस पद पे रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग तो बोलते ही नहीं है। आज मुझे ये बताइए दीवान साहब, ये ब्यावर में हॉस्पिटल में पुकरा सीवी है, उनके पास एक मरीज आया था, सीवी थी वो, मेरा जाना होगा, उस बेचारे के पास दवा के पैसे लिए थे,
कहाँ गई उस बड़े की कार्यकारिणी, कहाँ गए वो परगना के पैसे जो मंदिरों में आप खर्चा कर देते हो, करोड़ों रुपए खर्च करते हो आप, और हमारी समाज की बहन बेटी के लिए हम इलाज के पैसे देने के लिए हमारे पास नहीं है। उस कार्यकारिणी निर्णय लेने के लिए उनको टाइम चाहिए। किसी गरीब बच्चे की फीस भरने के लिए हमारे पास फंड नहीं है। बड़ा ताजुब होता है कि करोड़ों रुपए मंदिर में माता जी के नाम पे हम खर्च कर रहे हैं। माता जी की हमारे दिल में है। माँ बाप जो हमारे घर पे बैठे वो हमारे भगवान है। मंच पे बैठे हुए हमारे धर्मगुरु वो हमारे प्रेरणादायक। लेकिन साहब क्या हमारा दायित्व, और मैं दीवान साहब आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या परगनाओं में हम लोगों के पास या बड़ेरों में हमारे पास इतना फंड भी नहीं है कि हम गरीब बच्चों की फीस भर दें, किसी गरीब के सीधी समाज के बच्चों का इलाज करा दे? परगनाओं के परगना समिति के अध्यक्षों की, बड़ेरों के अध्यक्षों की ये दायित्व नहीं बनता? कोरोना में मैंने 2 केस ऐसे देखे थे जिनके घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे, और हम जब फंड पैसा खर्च करने जाते हैं वहां तो 10 बार सोचते हैं, और यही अगर दीवान साहब का बदलाव करना तो हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। कभी दीवान साहब ये नहीं कहेंगे कि एक आदमी भूखा सोए और आप मेरा सम्मान करो। अगर ऐसी भावना है तो मैं माफी चाहता हूँ। हम माता जी के नाम पे, और आज धंधे की बात भी कर रहा हूँ, हम लोग बहुत संक्रमण काल से बोल रहे हैं, दौर से गुजर रहे। आज आप देखिए धंधे भी आप लोगों को, पर आज धंधा का पैटर्न बदल गया। बड़े बड़े शोरूम या जो है बड़े बड़े कंपनियां आपके छोटे छोटे धंधों को हाईजैक कर रही है। हमें धंधा करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। आज आप कोई अकेला बिजनेस नहीं कर सकते। आज आप गिरवी की दुकानों से बाहर आइए। अब वो जमाना नहीं ना गिरवी का धंधा करने का। आजकल के बच्चे बैठना भी नहीं चाहते। और ये जो घर टूटने की बात आप लोग करते हो ना, इसके जिम्मेदार कौन है? हम है, बच्चे नहीं है, हम है साहब। क्योंकि आज उसके पीयर में वो ससुराल में क्या घटना घटती है, फोन पे 10 मिनट के बाद उसकी माँ के पास पहुंच जाता है। पहले क्या होता था, कम्युनिकेशन के मतलब गुस्सा ठंडा हो जाता था, और आज हर बात वहां पर पीयर मिल जाती है, और फिर वो माँ से बोलती है और बेटी उस हिसाब से चलती है। देखिए साहब, कोई घर परिपूर्ण नहीं होता, कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, कमियां हर घर में होती है, लेकिन हमें सहन शक्ति और सहनशीलता चाहिए जो हमें नहीं है। पहले अभी आप 2-4 किस्से ऐसे भी हुए हैं कि बच्चियां जाके केस कर रही है ससुराल वालों पे, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बच्चियां आके जवाब दे रही है। वो क्यों, कारण क्या भटकाव है? और फिर वकीलों कोर्ट से जाके निपटेंगे साहब, और वो जो समाज का पैसा है वो वकीलों में खर्च हो रहा है। लेकिन हम सब एकता बनाकर उस पर विचार विमर्श करके और उनको समझा नहीं पा रहे। क्यों? कि 50 आदमी उस तरफ जुड़ जाते हैं, 50 आदमी इस तरफ जुड़ जाते हैं, और दोनों घरों की बर्बादियां हो रही है, और हम लोग मूक दर्शक बन के बैठे हैं। दीवान साहब, इस विषय पर मैं चाहूंगा आपका मार्गदर्शन समाज को मिले। और अगर यहाँ आज अपन एकत्रित हुए, मुझे एक बात बताइए, शिक्षा की सारी बातें कर रहे हैं, ये मुद्दा मैंने पहले भी उठाया था। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, पीढ़ी को पढ़ाने की बातें कर रहे हैं। साहब, ब्यावर छात्रावास बड़ी मुश्किल से बनाया गया था, और यही परगना के अध्यक्ष लोग और एक वहां नई कमेटी बना के उसको किराए पे दे दी गई, और समाज के सारे लोग मूक दर्शक बन के बैठे हैं। और मैं आवाज उठा रहा हूँ, मैंने लोगों को कहा भी था मीटिंग बुलाओ, उस पर मीटिंग भी बुलाने को आप लोग तैयार नहीं है। तो साहब, छात्रावास किराए पे, क्या समाज का पैसा हम इसलिए दे रहे हैं कि उसके साथ सामान करने वाला नहीं तो किराए पे दे दो। वहां पे क्या हम कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकते थे? बच्चों के लिए कोई हम व्यवस्था नहीं कर सकते थे स्कूल की? और फिर मेरे को उसका जवाब दिया गया था, उसकी कोई साथ सामान करने वाला नहीं था। साहब, मैंने 5 साल पहले बोला था कि ब्यावर छात्रावास में अगर जरूरत पड़े तो आप मुझे बताना, इसके आप बोले कोई समाज का किराया मिलेगा, मैं ट्रस्ट बना के उसको चलाऊंगा या कुछ वहां पे शुरू कर दूंगा। लेकिन नहीं, ये परगनाओं के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी बनती थी कि उसको मतलब नहीं देना चाहिए था। दीवान साहब, इसमें आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर गलत होता है तो आप भी गलत बोलिए, आप उसको जस्टिफाई मत कीजिए कि साहब यो कर दिया वो कर दिया। नहीं, हमें आपसे उम्मीद है। आशीर्वाद संदेश का भी देख लीजिए, कभी रास्ता नवी कुंडल से आती थी, आज उसका भी अलग से ट्रस्ट बन गया, ब्यावर छात्रावास का भी ट्रस्ट दूसरा बन गया है। और उकार लाल जी, मेरे पिताजी, जिन्होंने वो घर बेचकर वो जमीन रखी थी, आज उनको ट्रस्ट नया बना, उनको भी नहीं पूछा गया और मुझे भी पता नहीं चलने दिया गया, और किराए दे दी मुझे, मैं ब्यावर में रहता हूँ, मुझे भी पता नहीं है। ये समाज सेवा का फल मिलता है। बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ इस मंच से।
कोई बात नहीं कर रहा, सीधी संदेश नया ट्रस्ट बन गया, आज उसको कोई और चला रहा, आज हद होती है कोई उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता। क्यों साहब? साहब थोड़ा 5 मिनट लूंगा मैं, 2 मिनट, लेकिन ये फ्री बात है, मैं 2 मिनट के लिए, हाँ ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए, आप देखिए सर, हाँ तो 2 मिनट के लिए कोई, यस हम इकट्ठे समाज के लिए हुए, 1 मिनट वापस। समाज का व्यक्ति सभी समान है, चाहे वो महासभा का सचिव है, चाहे वो महासभा का अध्यक्ष है या किसी बड़े का अध्यक्ष है। दीवान साहब ने, शायद आप आए नहीं थे, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी। 10 मिनट का समय